बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना और इतना मजबूत कैसे? दोस्तों, भारत में किसी खूबसूरत चीज की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारे देश भारत के राज्य में आगरा में स्थित ताजमहल का नाम आता है। उसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से देश विदेश से आते हैं। सच में ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अजूबा है। इसकी खूबसूरती वाकई लाजवाब है। अगर इन्हें बनाया भी गया है तो बड़े प्यार से और किसी के प्यार के लिए। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ताजमहल बिना सीमेंट कैसे बना के बारे में पूरी बात जानेंगे। साथ ही उनसे जुड़े इतिहास और उनके बारे में बहुत सारे रोमांचिक चीजें भी जानेंगे जो पक्का आप नहीं जानते होंगे। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप मत करें। उससे पहले एक जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। डियर व्यूअर्स, अगर आपको भी कोई ऐसी रोमांचक वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे देश में खूबसूरती की मिसाल ताजमहल अपने जमाने से लेकर अब तक कई सारे भूकंप, आंधी तूफानों को झेल चुका है, फिर भी इतनी खूबसूरती और मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि ताजमहल को बहुत ही ज्यादा देख रेख से रखा जाता है, लेकिन वो बात अलग है। जब तक किसी बिल्डिंग की खुद की मजबूती नहीं होगी तो चाहे आप उसकी जितनी देख रेख करेंगे वो एक ना एक दिन कमजोर होकर गिर ही जाएगी। चलिए जानते हैं बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना। दोस्तों, ताजमहल को तब बनाया गया था जब सीमेंट की खोज ही नहीं हुई थी, और वही सीमेंट की खोज होने के बाद किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता था तब उसके ईंट को जोड़ने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, और उस पेस्ट को बनाने के लिए गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी, दही, उड़द दाल, जूट, कत्था और कंकड़ जैसे कई सारी चीजों को मिलाकर एक अलग किस्म का पेस्ट बनाया जाता था जो कि सीमेंट के जैसे ही काम करता था। मजबूती लगभग सीमेंट के बराबर ही होती थी। तभी उसे एक जमाने में राजा महाराजा, बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे मंदिरें बनाई जाती थी। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर है जो कि पूरी तरह से रहस्यमयी हैं, जिसे आज के आधुनिक जमाने में भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। सीमेंट की खोज किसने और कब कैसे करी? ताजमहल को जब शाहजहां ने बनवाया था तब किसी प्रकार का कोई सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के रहने वाले जोसेफ एस्पाइडी नामक इंटेलिजेंट साइंस ने किया था। वही ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को 1631 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था, जो कि 1641 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल में लगा दुनिया का सबसे रेयर और अनोखे कीमती पत्थर। जी हाँ फ्रेंड, वैसे बात करें ताजमहल में लगे कुछ रेयर और कीमती पत्थरों के बारे में जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हुए पत्थर हैं अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लसानिया, तमारा, यासा, पिटूनिया। इस तरह के रेयर पत्थर ताजमहल की सजावट में इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा रेयर पत्थर जो कि दुनिया में ना के बराबर ही पाए जाते हैं उनमें शामिल है तलाई पाई, जहर, अजूबा, काथू, नखोल और मैग्नेटिस। ये सभी पत्थर दुनिया में ना के बराबर मिलते हैं, और ये एक रहस्य की बात है कि शाहजहां ने इन सभी पत्थरों को कहां से और कैसे लाया, ये बात अब तक कोई नहीं जान पाया। ताजमहल बनाने में कितना खर्चा आया होगा? दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ताजमहल को उस वक्त बनाने में कितना खर्च आया होगा, जैसे कि उसे किसी अजूबे पत्थर से सजाया गया है और उसकी पूरी तरह से मार्बल से बनाया गया है, वह भी इतनी मजबूती के साथ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उस वक्त 1 रुपए की कीमत कितनी थी, जो एक अनुमान के मुताबिक ताजमहल को बनाने का खर्च लगभग 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ बतलाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ताजमहल की खूबसूरती के पीछे लगे खर्च का अंदाजा तो लग ही गया होगा और उसके साथ उसके पीछे के सारे राज भी पता चल गए।
दोस्तों, क्या आप ताजमहल घूमने गए हैं या फिर आप जाना चाहेंगे? ताजमहल घूमने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर भी हमारे कई सारे रोचक तथ्य आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक ज़रूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।